दिस इंटेग्रल इज़ अ बिट डिफरेंट। इसमें हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए गए हैं और हमें लिमिट्स खुद से फाइंड आउट करनी है इस इंटेग्रल के लिए, जबकि इंटेग्रेंड हमें गिवन है। तो इसके लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। एज़ यूजुअल इस इंटेग्रल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आपके जो भी आप इंटीग्रेशन फर्स्ट कर रहे हैं उसके पावर का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए एक्सपोनेंशियल के केस में, ठीक है। पावर का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। पावर का डेरिवेटिव अगर एक्स की फॉर्म में करें तो -2x आना चाहिए, अगर वाई की रिस्पेक्ट से करें तो -2y आना चाहिए। दोनों केसेस में आप करेंगे तो दोनों केसेस में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती, प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। तो इसके लिए आपको वही जो मैं अभी मेथड यूज़ करूँगी सब्स्टिट्यूशन का, वही करना पड़ेगा। ये इंटेग्रल है जो कि डी रीजन पे इंटीग्रेट हो रहा है, और डी रीजन क्या है, डी रीजन हमें बताएगा उसकी इंफॉर्मेशन की लिमिट्स क्या होंगी। तो डी इज़ अ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज बाय अ सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स 1 एंड दिस सर्कल। तो ये 2 सर्कल्स हैं जिनके दरमियान का रीजन इज़ व्हाट विच डिफाइंस डी। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही टिके रहेंगे। और सिंस इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि थीटा लिमिट्स हमें पहले ही पता चल चुकी हैं, देन थीटा विल बी 0 to π/2। ओके, थीटा लिमिट्स हमें पता चल चुकी हैं 0 to π/2। और जो आर लिमिट्स हैं, और ये मैं थीटा और आर की फॉर्म में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि दिस इंटेग्रल कैन ओनली बी सॉल्व बाय कन्वर्टिंग देम इनटू, ओनली बी सॉल्व मैं नहीं कह सकती, लाइक देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व अ गिवन थिंग। तो वन ऑफ द वे जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे, कि हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम रेडियस और थीटा की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे इंटेग्रल्स को सॉल्व किया है जिनमें हमने वो मेथड यूज़ किया है, तो इसी तरह के जिनमें एक्सप्रेशंस आ रहे थे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, एंड द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि इंटेग्रल इवैल्यूएशन पे है। तो अभी हम इन 2 सर्कल्स को अगर ड्रॉ करें तो वन इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक है। वन रेडियस 1 हो मीन्स कि हर तरफ ये जो लाइंस इस तक जा रही होंगी वो 1 होगी। बेशक ये मैंने थोड़ी लेंथी कर दी है, लेकिन वैसे हम जब एक्सिस को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम इन दोनों की स्केलिंग को डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लेट्स से इसकी स्केलिंग डिफरेंट की है और ये डिफरेंट की है, सच दैट दे आर 1 एट बोथ एंड्स। सो ये एक सर्कल है ऑफ रेडियस 1 एंड अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 4। नो, हमें इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की वो ये है, ठीक है। तो इसमें रेडियस जो है वो चीज़ है जो कि स्क्वायर के अंदर आ रहा होगा, लाइक ये 4 है ना, तो इट मीन्स दिस इज़ 2 का स्क्वायर। तो ये जो 2 है जिसका ये स्क्वायर लिया गया है, और स्टैंडर्ड के साथ हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमें रेडियस इसका 2 मिलता है। तो 1 इज़ ये 1 ही, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, दैट्स वाई हमने इसका क्विक रेडियस 1 ले लिया। लेकिन इसके केस में आपने इसके हर बार जब आप कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं तो उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको कंपेयर करना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका भी रेडियस जो है वो 2 आएगा, और ये आप कंफर्म कर सकते हैं लेट्स से बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो y स्क्वायर इक्वल्स 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो सिंस इट्स अ सर्कल तो वो फिर हर तरफ 2 ही होगी अगर आप इसको करते भी जाएँ। तो ये वाला सर्कल है विच इज़ ऑफ रेडियस 2। ओके, तो आर लिमिट्स कहाँ से जाएंगी, वो हमें इस रीजन को पता चलेगा कि रीजन क्या है। तो दिस इज़ द रीजन इंक्लोज्ड बाय दीज 2 सर्कल्स, एंड द रीजन दैट इज़ इंक्लोज बाय दीज 2 सर्कल, एक ये सर्कल है जो कि इस रेडियस का है, एक ये सर्कल है, इन दोनों के दरमियान का रीजन इज़ व्हाट इज़ डिफाइंड एज डी। तो डी की लिमिट्स क्या हो जाएंगी रेडियस की फॉर्म में, डी इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 टू आर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। आर इज इक्वल्स 1 टू आर इज इक्वल्स टू 2 तक ये जा रहा है। तो आर लिमिट्स आपको यहीं से पता चल चुकी हैं कि 1 to 2 होंगी। तो अभी हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, डी एक्स डी वाई की जगह आप एज यूजुअल आर डी थीटा डी आर पुट करेंगे। दिस इज़ अ डिफरेंशियल जो कि इस डायरेक्शन फाई डायरेक्शन में, इस वैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में फाई का कंपोनेंट वैसे कहते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग होता है, और ये डी आर इज़ द रेडियल वाला पार्ट। तो ये फिर 2 डिफरेंशियल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इनको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे इनको पुट करते हैं, तो ये हमारे पास इंटेग्रल रिड्यूस हो जाएगा, माइनस की पावर आर स्क्वेयर हो जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह, और डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा पुट कर देंगे। लिमिट्स आर 0 to π/2 फॉर थीटा एंड 1 to 2 फॉर आर।
ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे थीटा का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो थीटा की जो इंटीग्रेशन है बहुत इजीली हो जाएगी, एंड दैट विल बी थीटा यहाँ पे आ जाएगा 0 to π/2 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। और इसकी इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इसकी पावर का डेरिवेटिव इसके साथ बन रहा हो। पावर का डेरिवेटिव इज़ विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन विच इट इज़ लाइक इंटीग्रेटिंग। तो वो dr है, तो d/dr आप करें प्लस d/dr ऑफ -r² इसकी पावर है, माइनस बाहर आ जाएगा और 2r इसका डेरिवेटिव, तो -2r इसके साथ होना चाहिए सच दैट कि आप इसका इंटीग्रेशन ये लिख सकें, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाए। तो इसके लिए फिर ये हम इसके पावर का डेरिवेटिव विच इज़ -2r चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये -2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे भी -1/2 अपीयर हो जाएगा। और ये अंदर वाला कंप्लीट हो चुका है, रिक्वायरमेंट्स सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ये -r² हम लिख देंगे और ये 1 to 2 जाएगा ये रेडियस की लिमिट्स। और यहाँ पे हम इसकी लिमिट्स पुट कर दें तो ये π/2 आ जाएगा सिंपली। और यहाँ पे हम इसकी पुट करें तो ये -2 का स्क्वायर विच इज़ 4 -e⁻⁻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 ⁻
ठीक है, ये नेगेटिव साइन हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये ना आए, और ये 1/e से लिख सकते हैं, -1/e⁴ हम इसे लिख सकते हैं। इसे फर्दर ऑन सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, लाइक अगर फर्दर ऑन, तो ये e⁴ इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे e³ बच जाएगा, माइनस ये कैंसिल तो -1, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, जिसे आप एवेल्यूएट भी कर सकते हैं। ई की पावर्स आपको पता है, इसके आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉर श्योर फाइंड आउट कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल था ये, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ई, ठीक है, और उसका क्यूब, so this is the numerical value 0.27. okay, our answer.